हम क्षेत्र को किस प्रकार से जो है विकास की गति की ओर ले जाएं। हमारे जो बच्चे हैं जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं, उस जाम के दफे इतनी तेजी से चल रहे हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सिंचाई, पेयजल, विद्युत, इस सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी। वरिष्ठ और रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी वो सब मिल बैठ करके जन सरोकार की समस्याओं का निदान अपने संसाधनों से पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अनेक समस्याएं हैं, जो आज हमारे वरिष्ठ लोग, जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए, हर विभागों से जुड़े लोगों ने और बुजुर्ग लोगों ने ये कोशिश की बैठक की या इस समस्याओं को कैसा हल किया जाए। हम संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम तमाम बुजुर्गों पर जो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं क्षेत्रों में, उन पर समाज की कुछ न कुछ दृष्टि रहती है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। स्थानीय स्तर पर हमारी छोटी मोटी तमाम समस्याओं का निदान है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलूसर में है, यहाँ पे बड़ी समस्या है। डॉक्टर नहीं है, ना हॉस्पिटल में कभी मतलब जो मशीनें हैं और जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे विभिन्न विभाग से, इनका एक संगठन बना करके इस ओर काम करेंगे, जिससे कि समाज को एक नई दिशा, नई सोच मिल सके। मैं हूं आपकी प्यारी आराध्या उनियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड की आवाज। नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। बालगंगा घाटी में समस्याओं का अंबार है। इसी दुख को समझते हुए सेवानिवृत्त कर्मियों, बुद्धिजीवियों एवं वरिष्ठ नागरिकों द्वारा एक गैर राजनीतिक संगठन की नींव रखी गई। इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य चंदन सिंह पोखरियाल होंगे। उसके अलावा कई अन्य समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इसमें पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और सभी का चयन आम सहमति से किया गया है। आपको बता दें, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कई तरह की समस्याओं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और जो गरीब लोग हैं उनकी समस्याओं के निवारण के लिए इस संगठन की नींव रखी गई है, आगाज किया गया है। और इसमें क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र का अच्छा खासा अनुभव रखते हैं। और इसी के तर्ज पर एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करना, क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ना और लोगों को उनका हक दिलाना। क्या कुछ कहना है इस मामले में लोगों का, आओ सुने उन्हीं की जबानी। जी, आज आपकी यहाँ पर एक बैठक रखी गई है और क्या उसका उद्देश्य है और किस वजह से आप लोग यहाँ पर? हमारा उद्देश्य ये था और ये है और ये रहेगा कि हम क्षेत्र को किस प्रकार से जो है विकास की गति की ओर ले जाएं। यहाँ पर हम बुजुर्ग हैं, हम बुजुर्गों का क्या दायित्व है, हम उन दायित्वों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा समाज किस ओर जा रहा है। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ हम लोगों के अंदर पैदा हो रही है। जो हमारा आने वाला जो नवयुवक है, जो भविष्य हमारा है, वो जैसे कि मैं आपको एक नज़ीर देना चाहता हूँ कि जैसे हमारा ये ट्रैफिक है, हमारे जो बच्चे हैं जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं, उस जाम के दफे इतनी तेज़ी से चल रहे हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। इस ओर भी हम लोगों का ध्यान गया है। जैसे कि अभी एक बात चल रही है कि हमारे ये पेयजल की समस्या है। यहाँ जो इतनी बड़ी एक पेयजल योजना बनी है, जो कि छत्यारा से और जो हमारा बालगंगा महाविद्यालय है वहाँ तक जो है फीड करता है, किंतु उस पर इतना दूषित पानी आ रहा है कि वो पीने लायक ही नहीं है। तो विभाग जो है सो रखे हैं, वो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो हम सरकार से भी अनुरोध करना चाह रहे हैं, विभागों से भी अनुरोध करना चाह रहे हैं कि इस ओर आप ध्यान दें, जिससे कि हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित रह सके, हमारे क्षेत्र में अच्छे पेयजल
की सुविधा मिल सके, इस प्रकार के हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके समाधान हेतु जो है हमने ये सोचा है कि हम एक बुजुर्ग, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं और जितने भी रिटायर्ड लोग हैं, वो सारे यहाँ पर बैठ करके और एक मंच बनाया जाए, इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए और इसको आगे गति देने के लिए जो है हम एक मंच पे आकर के अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़े और इसके लिए कुछ समाधान ढूंढे। इसी अवधारणा के साथ हमने इस मंच को शुरू किया है। जी, जिस तरह से ये बहुत बड़ी अलग जगाने वाली कोशिश की जा रही है बाल गंगा घाटी में, क्या कुछ कहना? मेरा ये कहना है कि लंबे समय से ये देखा जा रहा था कि क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सिंचाई, पेयजल, विद्युत, इस सभी समस्याओं के निराकरण के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती और उसी के मद्देनजर रखते हुए ये संगठन का गठन करने की सब लोगों ने सोची और उसी की आज एक बैठक थी, जिसका रजिस्ट्रेशन करके संगठन को पूरे कार्य रूप में लिया जाएगा। राव जी, आपका काफी लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, शिक्षा जगत में आपके नाम की चर्चा होती है। हम जानना चाहेंगे कि ये जो बैठक है क्या कुछ होती है? हम लोगों का मुख्य मकसद जितने समाज के वरिष्ठ और रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सब मिल बैठ करके जन सरोकार की समस्याओं का निदान अपने संसाधनों से पूरा करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए दौड़ेंगे, भागेंगे, विभागों से भिड़ेंगे ताकि समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। आप राजनीति में आपकी बहुत बड़ी सक्रियता है, लंबे समय से आप क्षेत्र की राजनीति को अपना समय दे रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना? धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इस जो आज यहाँ पर बैठक हुई इस मामले में कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अनेक समस्याएं हैं, जो आज हमारे वरिष्ठ लोग, जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए, हर विभागों से जुड़े लोगों ने और बुजुर्ग लोगों ने ये कोशिश की बैठक पे या इस समस्याओं पर कैसा हल किया जाए, हम अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से युवाओं की तरफ ले जाएं, इसके लिए आज बैठक थी, जिसके लिए मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सर, आप बहुत जल्दी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसके लिए हम आपको आपके पूरे कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपका जो शिक्षा जगत में योगदान है वो भुलाया नहीं जाएगा। क्या कुछ कहना है इस मीटिंग में? धन्यवाद बुनियाल जी। आज वास्तव में इस संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम तमाम बुजुर्गों पर, जो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं क्षेत्रों में, उन पर समाज की कुछ न कुछ दृष्टि रहती है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। स्थानीय स्तर पर हमारी छोटी मोटी तमाम समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है और इस संगठन के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र की समस्या है, चाहे पेयजल की है, सड़क की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, उन समस्याओं का समाधान हो पाएगा, ऐसी मुझे आशा है। समस्याओं को उठाते रहते हैं और आज हमारे यहाँ पर एक वृद्ध समाज की और जो क्षेत्रीय बुद्धिजीवी लोग हैं, एक आम बैठक थी और हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलूसर में है, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्याएं हैं। डॉक्टर नहीं है, ना हॉस्पिटल में कभी मतलब जो मशीनें हैं, एक्सरे मशीन, कई चीज़ें यहाँ पे जो सुविधाएँ हैं, सड़कें समस्याएँ, पेयजल की समस्याएँ हैं, स्कूल में जो शिक्षकों की कमी। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप इस संगठन के अध्यक्ष बने हैं और सारे लोग आपके नेतृत्व में आपके साथ सहभागिता निभाएंगे, तो क्या आवश्यकता पड़ी सर ऐसे संगठन बनाने की? इसमें संस्कारित समाज और नैतिक विकास, तब जा कर के हमारे जो जीवन का उद्देश्य है वो उसी के लिए हम वृद्धों ने और जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे विभिन्न विभागों से, इनका एक संगठन बना करके इस ओर काम करेंगे, जिससे कि समाज को एक नई दिशा, नई ढंग से मिल सके, इस समाज को एक नैतिक आधार दिया जाए। जिस तरह से ये सामाजिक कार्य है, अगर जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रक्रिया रखी गई? इसमें जितने भी लोग हैं जो समाज से, जैसा अभी देखा होगा आपने आज यहाँ पर बहुत सारे लोग, करीब
30-40 लोग यहाँ पर इस प्रकार से अपने व्यवसाय को छोड़ करके, अपने काम धंधा को छोड़ करके, उनकी एक जिज्ञासा है और उनकी ये पीड़ा है समाज के प्रति। तो जो पीड़ावान व्यक्ति होगा वो अवश्य इस संगठन से जुड़ेगा और अपना योगदान जरूर देगा। सर, जिस तरह से एक बड़ी अलग जगाने की कोशिश है, मतलब निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सरकार के जो कार्य हैं या जो जन भागीदारी के कार्य हैं, उसमें आप सहयोग की भावना से सकारात्मक पहल के द्वारा लोगों की समस्याओं का निराकरण करने वाले हैं। क्या कुछ ऐसा ही है? निश्चित रूप से सरकार की जो योजनाएं चल रही है, यदि धरातल पर नहीं चल रही है तो इस समाज का हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हम देखें कि वो धरातल पे आ रही कि नहीं आ रही। जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि पेयजल की ये इतनी 7-8 मेरे ख्याल से करोड़ की योजना है ये शायद, और इसका एक फिल्टर चैम्बर ही नहीं है। ये फिल्ट्रेशन के चैम्बर बनाया गया तो वो काम नहीं कर रहा है, और इस प्रकार से लोग बिल्कुल मूक दर्शक बने हुए हैं और गंदे पानी को पी रहे हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल की स्थापना यहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीन दान दे करके, अपना कंट्रीब्यूशन करके इस हॉस्पिटल को लाया सरकार की ओर से। लेकिन वो सरकार उसको हॉस्पिटल क्या करना, अगर डॉक्टर हमारे पास इस प्रकार से न मिले और इस प्रकार से निदान हो हमारी स्वास्थ्य समस्याओं का, तो उसका क्या करना है, इसको भी देखना हमने। जिस तरह से एक बहुत बड़ी समस्या आजकल क्षेत्र में है कि शाम के समय में जो नाबालिग बच्चे हैं तेज वाहनों से सड़क पर रगड़ते हैं यानी दौड़ते हैं, जिससे जो आम जीवन के जो है लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में कई दुर्घटनाएं घट चुकी है इस इलाके में, और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो हमारे जिनके पास ये व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था, वो बिल्कुल निकम्मे हैं। वो निरस इस प्रकार देख नहीं रहे बच्चों को, इस प्रकार से क्या चल रहा है। वास्तव में जो जिन बच्चों के पास लाइसेंस भी नहीं, जिनकी अवस्था 18 वर्ष भी नहीं है, और उनके पास उनके अभिभावक ने इस प्रकार से उनके पास वाहन थमा दिया है, और वो अपनी स्पीड को इस प्रकार बढ़ा करके लोगों को रौन करके चल रहे हैं। निश्चित रूप से इस ओर हम अंकुश लगाने का काम करेंगे, विभाग के पास चलेंगे, जाएंगे और उनको सचेत करेंगे इस प्रकार की घटनाएं क्यों घट रही है। तो सरकार को भी, विभागों को भी जगाने का काम करना है। स्वयं विभाग है ये, तो निश्चित रूप से स्वयं विभाग है, इसको जगाने का काम भी हमने करना है, कोशिश करनी है। हमारी इस पर कोई राजनीति नहीं है, इसमें राजनीतिक संगठन बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार से हम इस प्रकार से सामाजिक रूप से अलग जगाते हुए इस काम को कर रहे हैं।